नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो बन रहा है देश का पहला वसूली वाला ट्राइब्यूनल। यूपी सरकार ने अपने उस इरादे को अब कानूनी जामा पहना दिया है कि दंगा करोगे तो जेब से भरोगे, घर जलाओगे तो घर बेच कर चुकाओगे। पर सरकार के इस वसूली प्लान से विपक्ष बेचैन हो उठा है। क्या है वजह? सचमुच खोट है इस प्लान में, वसूली के प्लान में, या फिर वही पुराना झुंझुना हिंदू मुसलमान वाला? आज इसी पर महाबहस। मगर पहले यह रिपोर्ट। दंगे से हुआ नुकसान, दावे से होगी भरपाई। ये जो क्षति हो रही है और जिसके अंदर प्रॉपर्टीज की है, लोगों की है, और क्षति जो लोग करते हैं उनको हम लोगों ने अरेस्ट भी करा और उनके सब नाम भी सार्वजनिक करे। ट्रिब्यूनल से इनकार, दंगाइयों से प्यार। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार हत्याएं होती जा रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है। ये बताइए, जिस घर का चिराग बुझ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? छोटी बच्ची के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? इसके बारे में सरकार को अपना पुलिस का इकबाल मजबूत करना चाहिए, सरकार का प्रशासन का इकबाल मजबूत होना चाहिए। विरोध का नाम, दंगाइयों का काम। ये सरकार कोरोना काल में भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपका नुकसान चुकाएंगे दंगाई। और ये योगी सरकार की एक तरह से तानाशाही है कि वो इस दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रताड़ित करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डराना चाहती है। ट्रिब्यूनल पर सियासी टक्कर। तो ये तानाशाही है, जैसा आप एसआर दारापुरी को सुन रहे थे, जैसे कांग्रेस के नेता को सुन रहे थे, कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान करना चाह रही है सरकार, या वाकई एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तरीका कि अगर नुकसान करोगे समाज का, लोगों का, सरकार का, तो भरना पड़ेगा खुद ही। ये एक तरीका अपनाया गया है जो सही है। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी के प्रवक्ता, शुचि विश्वास कांग्रेस के प्रवक्ता, रेखा अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं आप लोगों के जरिए आज इस विषय को समझना चाहूंगा, मगर सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता शुचि विश्वास, आप बता दीजिए, क्योंकि आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार हिंदू मुसलमान करना चाह रही है कोरोना काल में। कैसे ये हिंदू मुसलमान हो गया? एक ट्राइब्यूनल का बनना हिंदू मुसलमान से क्या नाता हो गया इसका? देखिए, सरकार की मंशा अगर स्पष्ट है तो मुजफ्फरनगर के दंगों में 2013 में एसआईटी द्वारा गठित 95 मुकदमे में 74 मुकदमों को सरकार ने फर्जी करार दिया। क्या संजीव बाल्यान, संगीत सोम, उमेश मलिक, भारतेंदु सिंह सांसद भाजपा, साध्वी प्राची सीधा हेट स्पीचेस के आरोपी हैं? क्या इनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी? दूसरा, ये कानून के रेट्रो इफेक्ट से लागू होगा? किसानों का, नौजवानों का, युवाओं का और विपक्ष का। रेखा अग्रवाल से पूछूंगा कि क्या ये पॉसिबल है, लेकिन आप अतीत में जा रहे हैं, यहाँ भविष्य की बात हो रही है। यहाँ दंगाइयों को भविष्य के लिए सबक दिए जा रहे हैं, संकेत दिए जा रहे हैं, क्या अब और नहीं? भविष्य भी सुनिए प्लीज, लेट मी फिनिश, गिव मी अ मिनट ओनली। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, ये भाजपा के ही मंत्री अहिर हैं, 2017 का डाटा है कि देश भर में कुल 882 दंगे हुए हैं, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में 195 हैं, और ये हेट स्पीच, सोशल मीडिया और जमीन जायदाद से संबंधित हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सीधा इन्वॉल्व मिलते हैं, तब लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो होर्डिंग्स लगाई गई और हटाई नहीं गई, जिसमें महिलाओं के नाम उनके पते के साथ लिखे हुए थे, तो सरकार की मंशा, अगर वो दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करने के राइट को छीन लेना चाहते हैं और मनमानी मुकदमेबाजी करना चाहते हैं, तो वो एक अन्यत्र विषय है। क्योंकि हम मैं जवाब लूंगा डॉक्टर चंद्रमोहन से, लेकिन हाउ कम आपको कैसे लगता है कि ये दबाने के लिए है? एक ये फोरम बनाया गया है, एक लीगल फोरम है, ट्राइब्यूनल है, ये अधिकरण है, जहां पर लोग जाकर के बाकायदा कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से एक जुडिशियल प्रोसीजर होगा, यहां लीगल प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा, उसके जरिए तय किया जाएगा कि किससे वसूली होगी, नहीं होगी, किसका कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ।